Hi friends, welcome to Khan IS Business Academy. फ्रेंड्स, आप जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर आज 2 है। ये लैंग्वेज पेपर है यानी भाषा ज्ञान से संबंधित है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। इसका आज जो क्वेश्चन देखेंगे सेट 2 का विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? On the basis of the given sentence, pick out the correct sentence converted into affirmative from the given option. जी हाँ, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। He did not write a letter. ठीक है, पहले जो affirmative sentence कन्वर्ट होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है? होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए देखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा है। तो सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? ही रोट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीजें हैं बट कह रहा है कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव। क्या कह रहा है? नेगेटिव में जो हुआ उसको देखना है। क्वेश्चन क्या है? दे आर लाफिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? दे आर लाफिंग का नेगेटिव में क्या होगा? पहले तो सब्जेक्ट होगा प्लस इज आर एम प्लस नोट, चूंकि निगेटिव है नोट लगेगा। साथ ही साथ चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करना है प्लस VING हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, किस में उस तरह का ऑप्शन है। तो ऑप्शन 3 होगा। क्या कह रहा है? सब्जेक्ट इज RM यानी आर, नोट और ING यानी दे आर नोट लाफिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एंटीनोम कौन सा है? ऑर्डर का ऑर्डर ये ऑर्डर जो है ना कौन सा वाला है? तो एनार्की नहीं कहता ऑर्डर देना, मतलब एक तरह से एनार्की मीन्स क्या कहता है? जो जैसे केजरीवाल को एनार्की कहा जाता है, मतलब वो एक तरह से डिक्टेटर टाइप का हो जाता है। ठीक है, मीन्स इसका एंटीनिम अपोजिट चाहिए क्या? तो एनार्की। ठीक है, यानी सुव्यवस्था या अनुशासन के अनुसार जो काम करे। इंग्लिश में देखना चाहिएगा द स्टेट दैट एग्जिस्ट व्हेन पीपल ओबे लॉज रूल्स एंड ऑथोरिटी। यानी जो पीपल है वो क्या कर रहा है? जो नियम कानून को पालन करता है उसको कहते हैं एनार्की, इसके अपोजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्यूज। यानी किसका? एक्यूज का। एनार्की मीन्स ऐसे होता है अराजक फ्रेंड्स, अराजक। इसलिए अरविंद केजरीवाल को बार पर अपोजिशन पार्टी लगाता है। एक्यूज मीन्स क्या होता है? वो कहता है एक्यूज हो तुम, उसका उस केस का एक्यूज हो यानी तुम दोषी हो। क्या हो? दोषी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिनोनिम है यानी इम्पीचमेंट। इम्पीच और इम्पीच से ही आया है इम्पीचमेंट, जो जिसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग। इम्पीचमेंट आया जिसको कहते हैं महाभियोग, जो राष्ट्रपति पे लगता है। इससे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एरर पार्ट है। चलिए एरर में देखते हैं क्या सेंटेंस है। जी हाँ, एरर पार्ट है। क्या कह रहा है? एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इन अ साइलेंस। यानी जैसे टीचर इंटर के तहत सब क्या हो जाता है? साइलेंस हो जाता है। क्योंकि इन नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा? इन पार्ट जो है वो एरर इन अ साइलेंस नहीं होगा, बल्कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या होता है? ए नहीं लगता है। ठीक है, ये नहीं लगे। एरर पार्ट कौन सा हो गया? 3। यानी एज सुन एज द टीचर इंटर्ड एवरीवन फेल इन साइलेंस या इनटू साइलेंस। इन हो सकता है या इनटू, दोनों इस पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है? ये भी एरर पार्ट ही है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आई गोइंग देयर विल नॉट सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। आई गोइंग देयर विल नॉट सोल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जो कह रहा है यह पॉजिटिव केस है, यानी माई गोइंग देयर होना चाहिए। चूंकि पॉजिटिव केस है तो आई क्या होता है? माई हो जाता है पॉजिटिव केस में। तो माई
गोइंग देयर आई विल नॉट सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, यानी एरर पार्ट कौन सा हो गया, एरर पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट क्या एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एनालॉजीज, यानी इलिटरेट यानी एडुकेशन, उसी तरह से क्या होगा, जो इसका आंसर होगा उसी तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा, नेब क्या एक्सपरलेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुटेबल ऑप्शन तो डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रेज, यानी ये फ्रेज है, वर्ड एंड फ्रेज है। देखिए फ्रेज क्या कह रहा है, एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट दिस ब्रेड एंड बटर दिस डेज, यानी एवरीबॉडी इज वरीड अबाउट दिस हिज ब्रेड एंड बटर, यानी इसे पूछना चाह रहा है इसका मीन्स क्या होता है, ब्रेड एंड बटर मीन्स, तो ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है, ऑप्शन अगर आपको याद हो तो आप कमेंट यानी कर सकते हैं, बट इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4, चूंकि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शंस, क्या कर रहा है, ड्रॉ अ आउटलाइन ऑफ इंडिया, यानी यह पूछ रहा है जो आर्टिकल है वो क्या होगा, वो एन आर्टिक आउटलाइन है, क्या हो जाएगा एन आउटलाइन, ओके, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी ऑप्शन ए बी सी डी करके दे रखा है। ऑप्शन 2 है, देखते हैं क्या है 2, एट द मोस्ट सरप्राइजिंग ऑफ द मोमेंट्स दे एग्जैक्टली वांट इट आउट, जी हाँ, एट द मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट दे एग्जैक्टली वांट इट आउट, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिल इन द गैप विथ करेक्ट वर्ब्स, यानी करेक्ट वर्ब्स क्या होगा, तो कह रहा है कोलंबस डैश अमेरिका, कोलंबस क्या था अमेरिका का, तो पहले देखिए कोलंबस डैश अमेरिका, ये एक पहले तो आपको नॉर्मल दिमाग में आया होगा, ये कहानी पास्ट का है, क्योंकि अमेरिका को खोज कर चुका है, ये पास्ट इवेंट के लिए क्या आएगा, सिंपल पास्ट क्या दे रखा है, तो कवर्ड, कोलंबस कवर्ड अमेरिका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस क्या होगा, सुटेबल, कह रहा है फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी, यानी ऐसे 8 हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखते हैं, 8 मी होता है, बट ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है, जी हाँ ऑप्शन ए होगा, इट मी होगा, देखिए इन मी तो होता नहीं है, अपॉन मी तो है ही नहीं, विथ मी, तो विथ मी स्माइल कोई मतलब नहीं है, फॉर्चूनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन करेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस को फाइंड करना, इन करेक्ट फाइंड करना है, तो क्या है जल्दी देखते हैं, had he throw the ball when it fell on the ground, तो ये मतलब हार्ड है नहीं, चूंकि क्या कर रहा है when कहते हैं, एक सेंटेंस आता है हार्डली फिर when, इस तरह से आता है, तो इसका शुद्ध जो चूंकि ये कोरिलेट दोनों आता है साथ में, इसका आंसर होना चाहिए ए, एक सेकेंड, हार्डली नहीं बल्कि हार्डली आना चाहिए, यानी फर्स्ट पार्ट क्या है एरर है। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेज, यानी आई थिंक इसमें मल्टीपल ऑप्शन दे रखा है, जी हाँ ABCD करके दे रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पहले देखते हैं ऑप्शन, ए प्रिंट डिजाइन प्रोजेक्ट कम्युनिकेट्स अ मैसेज, यानी ए प्रिंट डिजाइन प्रोजेक्ट्स कम्युनिकेट ए मैसेज, जी हाँ ये सही है। दूसरा कंट्रास्ट इज ए गुड वे टू क्रिएट अ नोटिसेबल डिजाइन एंड लेआउट, यानी ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है, कंट्रास्ट कैन बी साइज कलर डायरेक्शंस फॉर्मेट और द एस्पेक्ट्स वर्सेस द अनएस्पेक्ट्स, जी नहीं, इसका केवल और केवल क्या होगा, 1 2 सही हुआ, यानी आंसर देखा जाए तो क्या होगा
नहीं फ्रेंड्स, 3 भी सही है इसका, यानी साइज कंट्रास्ट कैन इन्वॉल्व ग्राफिक टाइप्स, जी नहीं, यानी 1 3 सही है, 1 3 और यानी 1 3 सही, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स पैसेज है, पैसेज नहीं बल्कि अरेंजमेंट है, जी हाँ, सो द हाँ जी अरेंजमेंट है। देखिए इस तरह के सवाल को ना बस आपको आंख मूंद के पहले पढ़ना 1-2 बार, फिर खुद सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे पढ़ के दिखाता हूं, क्या कह रहा है, द फायर बिफोर एनी सीरियस डैमेज वॉज डन बाय द वॉलंटियर्स वॉज कंट्रोल इन द गोडाउन, यानी क्या कह रहा है, द फायर बिफोर एनी सीरियस डैमेज वॉज डन इन द गोडाउन, यानी इन द गोडाउन डन हो चुका, इन द आप पहले आ रहेगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इस दोनों में देखना, इन द गोडाउन वाज कंट्रोल बाय द वॉलंटियर्स, यानी आर वाज कंट्रोल क्यू पी, यानी ऑप्शन देखिए आर क्यू पी, यानी क्यू और आखिर में एस, आर इन द गोडाउन, यानी ये आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, he wanted to reach his place of work, who used to travel 12 miles to buy a scooty for his son, ठीक है। तो इसका क्या होगा, he wanted to buy a scooter for his son, यानी he wanted to buy his scooter, यानी Q, यानी टू, चूंकि ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अलग पार्ट है, ये आर का है, सॉरी पी का, ही वांटेड टू बॉय ए स्कूटर, इन दूसरा नंबर पर आर आएगा, स्कूटर आर दूसरा पर किस पे है, ये खत्म, यानी एस आएगा, दूसरा नंबर पर एस आ रहा है ना, फॉर हिज सन, ही वांटेड टू, आंसर सी होगा क्या, ही वांटेड टू बॉय ए स्कूटर फॉर हिज सन हु यूज्ड टू ट्रेवल 12 माइल्स टू रीच हिज प्लेस ऑफ वर्क, यानी ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, जी हाँ, जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, कैनिबल कहते हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, और कैनिबल यानी ऑप्शन ए कहते हैं, कैनिबल। वेजिटेरियन, देखिए आप एक चीज़ बहुत बारीकी समझना है, जो वेजिटेरियन है ना, ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे कि शेर, ये मर भी जाएगा ना फिर भी घास नहीं खाएगा, वही जैसे काव, गाय मर भी जाएगा, घास मतलब वो मांस नहीं खाएगा, मतलब जो वेजिटेरियन है वो प्योर वेजिटेरियन होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन जो दोनों हो सकता है, लेकिन जो वेजिटेरियन है और प्योर होगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चा का जो स्पेशलिस्ट है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी पेडिट्रिशियन। नेक्स्ट कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड, ये तो आपको चूंकि मैं क्लास 8 से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 8 से नहीं इवन 7 से कर सकते हैं, इसलिए इस तरह से आपको क्या करना है ना, कुछ चीज़ें पढ़ते रहना इंग्लिश में, पढ़े ना पढ़े लेकिन आपको चारों को फ्लुएंटली पढ़ना है, जिसमें डाउट हो वो अपने पता चलेगा इनकरेक्ट है। जैसे कि ऑप्शन ए एडुलेशन, क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ड एडुलेशन, ये है। दूसरा क्या है, एडुलेशन, एडुलेशन नहीं होता है, एडुलेशन होता ही नहीं है, अडुलेशन नहीं होता ही नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एफिडेविट, एफिडेविट होता नहीं है, एफिडेविट होता, एफिडेविट, एफिडेविट यानी ऑप्शन डी। ये क्या कह रहा है, पैसेज है, 5 क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले सेट बनाइएगा फिर आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, इसका आपको बनाना है, उसके बाद आंसर को चेक करना है, यानी आप वीडियो देखने से पहले पीडीएफ प्राप्त कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको आंसर बनाना है, ठीक है। पहले आंसर देख कर नहीं बनाना है। 21 का दे रखा है 2, ठीक है, 21 का 2, 23 का 3, 24 का 23 का, सॉरी फ्रेंड्स, 21 का तो 2 हो गया,
22 का 3 है, 22 का 3, 22 3, 23 के क्या है, 23 है 2, 23 2 और 24 जो है वो 3 और 25 क्या है 4। नेक्स्ट, ये पैसेज है तो आपको बनाना है एटलीस्ट 20-25 पैसेज बना लीजिए ताकि वहाँ पे 5 में 5 नंबर आ जाए। ये हिंदी का पैसेज है तो वही चीज़ है। आप देखिए, मान लेते हैं आपकी 1 सेकेंड यहाँ पे ट्रिक के तौर पे देख सकते हैं, ये काफ़ी कारगर है और मैं 2020 के सी सेट से ही इसको फॉलो करता हूँ, यूपीएससी वाले में ये बहुत कारगर है। क्या ट्रिक है, जैसे मान लो आपके पास समय नहीं है फिर भी क्वेश्चन बनाना है तो उसको पढ़ेंगे। जैसे सीधे सीधे क्या है, से प्राचीन काल में मानव कहाँ सोता था, तो प्राचीन काल में कहाँ सोता था, पहाड़ पे, वृक्ष पे या झोपड़ी में। तो प्राचीन काल में कहाँ सोता था, तो वृक्ष के नीचे ही, क्योंकि झोपड़ी तो पहले था भी नहीं, झोपड़ी तो बाद में आया है। पहाड़ से कोई मतलब नहीं है और नदी किनारे तो कोई सोता भी नहीं है। यानी आपको मतलब ऑप्शन से भी दिमाग लगा के आंसर फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास समय ना हो तो। अब क्या अगला, आग का आविष्कार कैसे हुआ, तो आग का आविष्कार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आग का आविष्कार कैसे हुआ, 2 पत्थरों के टकराने से निकली चिंगारी से। जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में पैसेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ के आंसर बता रहा हूँ, जी नहीं। कंस के हथियार बनाने में पाषाण युग समाप्त हो गया और तब किस युग का सूत्रपात, यानी पाषाण युग के बाद कौन सा युग शुरुआत हुआ, तो पाषाण के बाद हुआ है कांस्य युग। जी हाँ, पाषाण के बाद कब कौन सा युग हुआ है, कांस्य युग। यानी पाषाण आया, फिर कांस्य आया जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिर आपको मिल जाएगा आयरन युग, लोहा युग, मतलब इस तरह से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मानव ने खेती करना किस युग में सीखा है, आपने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। मानव ने खेती करना किस युग में सीखा है, जब मानव के पास लोहा, ठीक है, जब लोहा का फल उल बनने लगा था तब। ये कब हुआ है, 1000 BC के आसपास, ठीक है, ये हुआ है मगध का क्षेत्र में। तो ये पाषाण, उस समय कांस्य युग था। उस समय कौन सा युग था, कांस्य युग था। मतलब आप इस तरह कुछ पैसेज है और समय नहीं है तो आप बिना पैसेज पढ़े आंसर भी दे सकते हैं, बस आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 30, पहिए का आविष्कार सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ, क्योंकि पहले पहिया था इस तरह था, चौकुट पहिया था, ठीक है, तो बाद में इसको घिसते घिसते ये देखा गोल होने लगा है। तो ये चूंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा इसलिए आपके लिए स्ट्रेस की बात नहीं है। पहिए से क्या हुआ, सिंपल सी बात है, पहिए से क्या हुआ, देखिए बच्चों खिलौना बन गया, जी नहीं। हल बनाना, पहिया का हल कोई नहीं बना था। हथगोला से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको डाउट भी हो तो डाउट होगा क्या, एक तो हल बनाया जा सकता है पहिए से, दूसरा आधुनिक मशीन और परिवहन के लिए साधन बनाना, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी ऑप्शन ए। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप बिना पैसेज पढ़े भी, अगर समय ना हो पैसेज पढ़ने का, तो आप बिना पैसेज के भी ऑप्शन आंसर अपना विवेक से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किन में पूर्णकालिक क्रिया है, किसमें पूर्णकालिक क्रिया है। पहले तो यही आपको थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा, पूर्णकालिक मतलब क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ कर देता है तब पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने 7-8 से काफ़ी बार पढ़ा होगा कि जैसे ही मैं स्टेशन गया ट्रेन खुल गई, ठीक है, इंग्लिश वाला पढ़ते होंगे, जैसे ही रामू पहुंचा ट्रेन खुल गई, या जैसे ही डॉक्टर आया पेशेंट मर गया। मतलब डॉक्टर आने और पेशेंट के मरने में लगभग कितना समय है, न के बराबर है। जो पहला क्रिया है जो पहले समाप्त होगा उसको क्या कहते हैं, पूर्णकालिक। तो आप चलिए ऑप्शन से देखते हैं क्या कह रहा है। उसने नहाकर भोजन खाया, दूसरा देखते हैं वह धीरे धीरे खा रहा है, इसमें एक ही क्रिया है। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, ठीक है, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, ये भी एक ही मतलब दिख रहा है। वह शाम को पहुंचेगा, नहीं है, इसमें 2 क्रिया ही दिख रहा है। उसने नहाकर भोजन खाया, यानी पहले नहाया फिर भोजन खाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे द्वारा मतलब अभिव्यक्त किया गया है। तो अत्यधिक क्रोध करना मतलब क्या होता है, मतलब आंख में खून उतरना कहता है, मतलब गुस्से से आंख लाल हो गया है। तो आंख गराना, ये तो आंख गराना जैसे होता है, बहुत सारे आंख गराए रहता है बहुत चीज़ पे, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद आंख का
काटा होना, आंख का काटा मतलब चुभना होता है कोई चीज का, नजर पे चढ़ा लेना। आंखें चार करना मतलब प्यार करना, दो आंखें चार कर लिया मतलब नजर चल रहा है। तो क्या आंख में खून उतरना, तो आंख लाल हो गया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, दाता दात्री, धाता धात्री। तो अशुद्ध कौन सा है? आपने देख लिया होगा, कर्ता कर्त्री नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका होना ये चाहिए था कर्ता का कत्री, करती या कत्री, इसे जो भी याद करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, यानी गलत कौन सा पूछ रहा है? तो गलत जो है चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, जनता जनताएं। तो फ्रेंड्स आपने कभी नहीं सुना होगा जनताएं, कभी नहीं सुना होगा जनताएं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में दो वचन होते हैं, पहला एक वचन दूसरा बहुवचन। जिस शब्द के रूप में किसी एक वस्तु का बोध होता है वो एक वचन होता है, जिस शब्द में अधिक वस्तु का बोध होता है वो बोध होता है, उसे कहते हैं। जैसे लड़का एक वचन है, बहुवचन में क्या होता है लड़के। इसी प्रकार जो है जो अंतिम शब्द है त्रुटि युग्म है जो वो है कौन है? जनता। जनता मतलब ऑलरेडी ये क्या है? जनता यानी पब्लिक है। पब्लिक अपने आप में क्या प्लूरल है? पब्लिक क्या है? प्लूरल है, तो जनता है होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है? उप और नाम, उप का सही अर्थ क्या है? तो गौण है। क्या है? सही अर्थ गौण है, ठीक है। एक्चुअली उप का अर्थ होता है गौण। नेक्स्ट ये क्या दे रखा है? ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, क्या देखते हैं एक बार। 36 से 33 तक, मतलब 36 से 37 निम्नलिखित प्रश्नों का अनुच्छेद के प्रथम और अंतिम वाक्यों ए और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्य 4 भागों में बांटकर बनाया गया है, ठीक है। ये 4 वाक्यों का व्यवस्थित क्रम नहीं है, यानी इसको अरेंजमेंट इंग्लिश में भी जो था अरेंजमेंट, इसको भी अरेंजमेंट ही करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या दे रखा है? इन ABCD करके दे रखा है। इसका आंसर क्या दे रखा है? ए। सॉरी आंसर 4 दे रखा है, यानी र व ल, र व ल य। चलिए देखते हैं क्या क्या है र व य ल। र पहले क्या है? विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, ये सही है। उसके बाद क्या है? विवाह के बाद तो चल गई, मौके क्या हुआ देखते हैं विवाह के बाद। उसके बाद क्या कर रहा है? फिर है वो उपहार में गृहस्थी काम आने वाले वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती है जो कोई बाध्यता नहीं है। जी हाँ, स्वेच्छा से नहीं बल्कि ये आजकल दहेज है जो दिया जाता है, वो हो जाएगा। उसके बाद र इधर है, क्या कह रहा है? विवाह के बाद लड़की, एक सेकेंड फ्रेंड, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, यो ठीक है। नई गृहस्थी बसानी होती है, जी हाँ। यानी इसका आंसर 4 है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चूंकि ये PDF अलग अलग फॉर्मेट में इसलिए परेशानी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्ता जी की रचनाओं में व्यक्त डैश के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है। तो गुप्ता जी ऐसा क्या लिख दिए जो राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? तो राष्ट्र प्रेम, ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। ताजमहल क्या है? स्थापत्य कला या मूर्ति कला है? ताजमहल स्थापत्य कला का बेहतर नमूना है। चित्रकला में पेंटिंग बनाया जाता है और मूर्ति कला में मूर्ति बनाया जाता है। ताजमहल मुख्यतः किसके लिए फेमस है? स्थापत्य कला के लिए। क्वेश्चन नंबर 40-41, ये क्या कह रहा है? वाक्य का त्रुटिपूर्ण है, 1, 2, 3 और 4 चारों भाग में विभक्त करें, वाक्य सही त्रुटि को चिन्हित करें। यानी जो वाक्य त्रुटि है उसको देखिए क्या कह रहा है। 40 है, आज मैं सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। यानी इसमें त्रुटि क्या है? त्रुटि यह है कि ऑप्शन 3 है, किंतु तुम नहीं मिले। यानी आज मैं सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, किंतु तुम घर पर नहीं मिले।
चूंकि तुम अच्छा नहीं है, इसके जगह मतलब अच्छा नहीं बल्कि ये गलत है, तुम की जगह आप होना चाहिए। यानी आज मैं आपके घर, चूंकि आप पहले बोल चुका है, कोई बड़ा आदमी है, हिंदी में तुम, इंग्लिश में आप और यू और सब जगह, लेकिन हिंदी में काफ़ी मान्यता रखता है। यानी पहले चूंकि बोल चुका है आपके घर पे गए थे, मैं आज आपके घर गया था किंतु तुम नहीं मिले। जी नहीं, आप घर पे नहीं मिले। नेक्स्ट 41, कल जो आदमी आपने बुलाया था डैश, मतलब डैश नहीं, वह आज आ गया। यानी पहला जो खंड है वही दोष है। कल जो आदमी अपने की जगह, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था, ठीक है, कल क्या हो जाएगा, कल जो आदमी को आपने बुलाया था, यहां पे को आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यानी पार्ट 1 में इसका, पार्ट 1 में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछा जाता है। शुद्ध, और बीपीएससी मेंस में जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें ये 5 नंबर कराता है, 5 मार्क्स। क्या कह रहा है, मंदाग्नि ये होता ही नहीं है। सदनी ये भी नहीं, मतलब सीधा सीधी क्या है ना, कृधनी, ये ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। फ्रेंड्स आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कर्ण IAS विशेष एकेडमी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक कंप्लीट पैकेज जो शिक्षक भर्ती है तो फ्री विथ पीडी ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा सेट प्रैक्टिस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 43, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भी सेम है। क्या अशुद्ध क्या है, तो ऑप्शन ए विशिष्ट द्वैत, ये नहीं होता है, चाहिए होना क्या चाहिए था, इसे होता है विशिष्टता द्वैत। ये हिस्ट्री में पढ़ना है, विशिष्टता द्वैत होता है, विशिष्ट द्वैत नहीं, विशिष्टता, ठा नहीं, विशिष्टता, ठा की जगह टा। नेक्स्ट, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है, विशेष स्थिति में हुआ है। किस स्थिति में हुआ है, तो जो स्थिति है कि विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन 3 के विशेष संदर्भ में हुआ है। क्वेश्चन 45, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है, यानी प्रत्यय किस में नहीं है, जैसे कि प्रत्यय में जैसे प्रति प्लस हार, प्रतिहार, ठीक है। यानी जो लोहार है ना, ये शब्द है ना कि इसके कोई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। से पालन हारा, इसमें हार प्रत्यय है। जनन हारा, खेवन हारा, लेकिन लोहार जो है वो उसमें प्रत्यय का प्रयोग ना है। नेक्स्ट, चमोसा समास है। एक कौन सा समास है, तो ऑप्शन 2 मतलब 3 द्विगुणी समास। चूंकि इसमें चौ लिखा हुआ, चौ मतलब संख्या, जिसमें त्रिलोक या चौराहा, मतलब इसमें संख्या जिसमें आ जाए या 3 वो दुग्गु होता है, ठीक है। जिसमें संख्या आ जाए वो दुग्गु, और जिसमें और मई ये सब और तथा एवं ये सब आ जाए वो द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, आरोह का विलोम क्या है, आ रो का विलोम क्या है, अवरोह। कथन अवरोही क्रम या आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, वो छठ, यानी चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है, नागर है, पटु है, दक्ष नहीं, दक्ष है, यानी देवप्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन सी। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो शब्द सही नहीं है कौन सा, जो सही नहीं है वो 3 है। जो बहुत बोलता है वो मितभाषी होता है, जी नहीं। यानी बाकी क्या है, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो वो बांझ है, जी हाँ।
क्रम के अनुसार यानी यथा क्रम या कर्मानुसार, जो स्मरण रखने योग्य हो यानी स्मरणीय, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसमें सी। मित होता है मित व्यय, मित व्यय मतलब अधिक खर्चीला, यानी खर्चा के हिसाब किताब रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 50, अब लो नासी अब न नहेसी में कौन सा रस है, यानी रसछल अलंकार पूछ रहा है, कौन सा है? ऑप्शन ए शांत, यानी क्या कह रहा है, अब नो नासी अब नो नहेसी में शांत पड़ता है, अच्छे अलंकार है या रस है, रसछंद अलंकार। क्वेश्चन नंबर 51, विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय तो अस्थाई भाव है, ऑप्शन देखा ऑप्शन बी अस्थाई भाव। क्वेश्चन क्या, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, यानी मूर्धन्य ध्वनियां जो है कौन सी है? तो ऑप्शन बी क्या है? बी, यानी ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ये है, ठीक है। जो मूर्धन्य ध्वनियां हैं उसको टवर्ग भी कहते हैं, क्या? टवर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत आता है। 53 क्या कह रहा है? सही छंद का चयन करें, तो सही छंद क्या है? रहीमन पानी रखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जी हाँ, ये रहीमन का दोहा है, रहीम का, इसमें पहला हो जाएगा दोहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? जो वात्सल्य रस है उसकी सर्वप्रथम चर्चा की बात की जाए तो ऑप्शन बी, बी ने किया था, क्या है? मंबट ने किया था। नेक्स्ट, विलोम शब्द का सही नहीं है, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है 55 का? तो देखिए, निष्पक्ष पक्षधर सही है, तिरक्त मधुर, कल्पित स्व नहीं, ये गलत है, ऑप्शन सी गलत है, अंकिचन सम्मान, ठीक है। पर्यायवाची शब्द कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है कौन सा है, पहले देखते हैं सही कौन सा नहीं है। तो बी वाला सही नहीं है, बाकी क्या सही है? वसुमती, धरती, मरीच, किरण, वहीन, आग। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी देखते हैं। नाना, अनेक, माँ के पिता, फिर सैंधव, नमक, घोड़ा, नाक, स्वर्ण, नासिका। क्वेश्चन नंबर 58, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? यानी नरेश क्या कर रहा था? सो रहा था, तो कौन सा काल होगा? अभूतपूर्व, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सुधाकर का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो दर्शनाभिलाषी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वही शब्द है सेम, तो अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, एक सेकंड फ्रेंड। नंबर 62 क्या है? नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नेकी कर दरिया में डाल, यानी क्या है? तो ऑप्शन बी है, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, नेकी कर दरिया में भूल। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये तो आपने बचपन से कई बार सुना होगा, जहाँ जरूरी हो वहाँ उजाला करना। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत दे रखा है, होगा निकट के दोस्त को देख नहीं पाना, यानी कहता है ना घर में ही सामान है और बाहर खोज रहा है, यानी जो निकट दोस्त है उसको देख नहीं पाना। इसका आंसर फ्रेंड्स 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 64, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मतलब क्या होगा? मतलब होगा एक नई मुसीबत को जन्म देना या नई मुसीबत में पड़ जाना, नहीं कहते हैं भूख में आटा गीला हो जाना। क्वेश्चन नंबर 65, उथला शब्द का विलोम क्या है? उथला विलोम क्या होगा? छिछला। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है? स्वर्ग का नरक। राग शब्द का विलोम क्या है? राग तो
विराग। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म का क्या है? स्थूल। क्या है? स्थूल। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है वो नहीं है बी, है कौन कौन? अचल है, गिरी है, अद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है वो कौन सा है? तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, बी नहीं है, बाकी है क्या? जलद है, घन है, अब्र है। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वो 4 नहीं है, बाकी क्या है? नीरज है, उत्पल है, अरविंद है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? हिमकर नहीं है, बाकी दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, और भी कुछ कुछ है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? चैत्य नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। ऐसे तत्सम शब्द आपको ऊपर मीनिंग पता हो जाए ना। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के 2 शब्द तत् और सम। ठीक है, तत् मतलब होता उसके समान, उसके तथा सम यानी उसके समान, जो संस्कृत के समान हो। तो जैसे कि ज्येष्ठ, संस्कृत में था ज्येष्ठ पुत्र, महाभारत में नियमन ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा जो था फल्गुन, अषाढ़ माह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए नहीं है, नरक नहीं है, बाकी है कौन कौन? स्वर्ग है, खग है, पुहिमी है, पुहुमी। 75, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? यानी यहाँ भी तत्सम नहीं है, वो कौन सा नहीं है? पुहु नहीं है, बाकी पुष्प, सुमन, प्रसून। सेम चीज है, तत्सम क्या नहीं है? जो नहीं कौन है? दीपावली नहीं है। ठीक है कौन कौन? धरती, नेबला, नाच। 77, क्या कह रहा है? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसको दुर्लभ कहते हैं। कहते हैं दुर्लभ मेटल है, या आप अपने घर के लिए दुर्लभ प्राणी है जो बहुत मुश्किल से मिले हैं। या कभी कभी मित्र नहीं कहता आपका, अरे बहुत मुश्किल से मिले हो यार, ये तुम दुर्लभ हो गए हो। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाए उसको अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो तो भूगर्भवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का जो नहीं है वो कुमकुम नहीं है, बाकी सूर्य, सूर्य का सारथी बिंबा, फल। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का नहीं है, जो नहीं है वो ऑप्शन ए टीला नहीं है, बाकी ज्येष्ठ है, उठा हुआ बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का जो नहीं है वो बी नहीं है, बाकी सोना, धतूरा, गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एक सेकंड फ्रेंड, क्या कर कौवा के स्त्रीलिंग का निर्धारण किया जा सकता है? कौवा का कैसे किया जा सकता है? कौवा से पहले मादा लगा के, यानी मादा कौवा। नेक्स्ट, अपवाद को छोड़कर वर्गमाला के अक्षरों का नाम लिंग से किस लिंग से होते हैं? अपवाद को छोड़कर जो वर्णमाला है किस लिंग से होता है? तो पुल्लिंग से। जैसे अ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, च, छ। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान जिन संख्या के अंत में ख होते वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिसके अंत में क्या हो? ख। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना? यानी प्रत्यय के माध्यम से कौन चेंज किया गया? तो जो चेंज किया गया भेरा, ऑप्शन 3 कृत प्रत्यय के माध्यम से। मैं चलती थी में बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन क्या होता है? हम।
इक्रांत संज्ञा शब्द की बहुवचन बनते समय क्या किया जाता है? इक्रांत जब बनाते हैं तो उसमें जो किया जाता है, जो अंतिम स्वर को हटाकर या लगा दिया जाता है। ऑप्शन बी। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्वरीन में, कलित, कालीन, किलकंत है। इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार। क्या कह रहा है? जब किसी वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण को बार बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। यानी किसी सेंटेंस में कोई शब्दों का बार बार हो, शब्द को सुंदर बनाने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास। उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 89। माला फेरते युग भया फिरा न कम का फेरा। माला फेरत जुग भया फिरा न कम का फेरा। आंसर क्या होगा इसका? 89 का। तो क्वेश्चन क्या है? कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। ठीक है। क्या क्या जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वो यमक अलंकार होता है। यानी कविता में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग हो तो यमक। नेक्स्ट, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द क्या अर्थ निकालता है? क्वेश्चन नंबर 88। आंसर क्या होगा? बिन। धर्म जो है वो गुण है। क्या है? गुण। नेक्स्ट, तरनी तनुज तट तमाल तरुबर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाए। यानी 91 का क्या होगा? इस क्या कह रहा है? इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकरण है? दूसरी पंक्ति कौन सा अलंकरण है? तो दूसरी पंक्ति में जो है वो उत्प्रेक्षा अंकलन है। ये क्या होता है? झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाए। मैं झुके कुल सो जल पर हित परसन हित मनु सुहाय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या कह रहा है? जब उपमान भिन्नता जानते हुए भी उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। अमरन में कौन सा समास है? तो समास जो है अवयव भाव। कौन सा है? अवयव भाव। चूंकि इसमें पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण मतलब क्या? एडवर्ब। क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब का काम करता है। इसी तरह अवयव भाव समस्त पद लिंग वचन और चूंकि जो क्रिया विशेषण होता है ना, या अवयव भाव, ये सब क्या है? तो लिंग वचन रहित पद है और सबसे बढ़ती है दोनों अलग भी नहीं हो सकता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व मतलब दो नो वंद मतलब द्वंद्व मतलब दोनों पद क्या होगा? प्रधान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हल्के आप सुक्ति इतिहास में भी पढ़े होंगे, जो ऋग्वेदिक काल में कितने सुक्ति है ये सब। तो यहाँ पर क्वेश्चन 94 है। क्या कह रहा है? कौन सा होगा? सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का चूंकि गुण संधि है, ठीक है, नरेश का संधि विच्छेद होगा नर प्लस इस यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96। तदेव का सही संधि विच्छेद क्या है? तदेव का, तो चूंकि ये वृद्धि संधि स्वर संधि है, इसका क्या होगा? तथाज और एव। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अतिज और आचार। क्वेश्चन 99। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पहला है, बालक पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो पाता। सॉरी, बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88।
99 फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्टेड टू वंस अगेन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट एंड 4 टाइम्स प्रीलिम्स पास करने का अनुभव है, 2 टाइम्स मेंस एंड 3 टाइम्स वेटिंग है। तो प्लीज़ एज ए अनुभव you can get benefited from this channel and that's why you need to be channel subscribe and share. okay 99 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य है, देखते हैं, कृपया खुले पैसा दें, ये शुद्ध वाक्य ऑप्शन 3। आखिर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इसमें भी शुद्ध वाक्य का चयन करने का रहा है। शुद्ध वाक्य है, चिड़िया दन दनादर पांचों दाने चुग गई। ये है। ये फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ वीडियो। और इसका अगर आपने जीके एंड जीएस नहीं देखे हैं ये भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैथ का, जी हाँ, मैथ्स का सॉल्यूशन कल से मे बी डेली आपको मिल जाएगा सेट बाय सेट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए इंजीनियर साहब, रंजन इंजीनियर साहब को कंसीडर किया गया है, उससे बात हो गई है, वो तैयार भी हो गए हैं। आपको जल्द ही मैथ का सॉल्यूशन भी मिलेगा और स्टेट का जो भी बुक है कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा विद MCQ। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।